सब्सक्राइब करें एसएन टेक्निकल चैनल को और प्रेस करें इस बेल आइकॉन को ताकि आपको मिल सके वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले। हेलो फ्रेंड्स आज का हमारे वीडियो का टॉपिक है एमपीआर 300 मोटर प्रोटेक्शन रिले का कनेक्शन स्टार डेल्टा स्टार्टर में किस तरह किया जाता है। आज के वीडियो में हम समझने वाले हैं, जिसमें हम समझेंगे किस तरह इसकी कंट्रोल वायरिंग की जाती है, किस तरह इसकी पावर वायरिंग की जाती है एवं इसमें कौन कौन से प्रोटेक्शन होते हैं। आज के वीडियो में प्रैक्टिकली हम समझने वाले हैं। वैसे तो इसके ऊपर हम पहले वीडियो बना चुके हैं, किस तरह ये वर्क करता है, किस तरह कौन कौन से इसमें प्रोटेक्शन होते हैं, बट फिर भी एक बार हम इसके प्रोटेक्शन समझ लेते हैं, फिर हम इसका कनेक्शन किस तरह किया जाएगा ड्राइंग में समझेंगे। स्टार डेल्टा स्टार्टर में किस तरह कनेक्शन किया जाएगा। तो यूजुअली ये जो मोटर प्रोटेक्शन रिले है इसमें हमें 5 प्रोटेक्शन प्रोवाइड होते हैं। सबसे पहला होता है अंडर करंट प्रोटेक्शन। अंडर करंट प्रोटेक्शन वैसे क्या होता है, सपोज हमारी मोटर कोई है जो 20 एम्पीयर करंट ले रही है, यदि वो 10 एम्पीयर करंट लेगी दैट मींस उसका आधा करंट लेगी तो उस पर कोई लोड नहीं होगा, और नो लोड की कंडीशन में यदि मोटर हमारी बिना लोड पे चलती है तो थोड़ी देर बाद वो जल सकती है। तो इसमें अंडर करंट प्रोटेक्शन होता है, दैट मींस जितना करंट इसका फुल लोड करंट है उसका आधा करंट जब भी लेगी तो उस कंडीशन में हमारी मोटर ट्रिप हो जाएगी, जिससे हम यहां से मैनुअली ऑन और ऑफ कर सकते हैं अंडर करंट प्रोटेक्शन को। वैसे तो इसके ऊपर प्रोटेक्शन कौन कौन से होते हैं हमने डिटेल में वीडियो बनाया, आप वह देख लीजिए, इसमें तो हमें जस्ट कनेक्शन समझना है। दूसरा होता है लॉक्ड रोटर प्रोटेक्शन। तो लॉक्ड रोटर प्रोटेक्शन में क्या होता है, हमारा जो रोटर होता है वो कई वजह से जाम हो जाता है या कोई उसमें डिफेक्ट आ जाता है, तो उस कंडीशन में भी हमारी मोटर को प्रोटेक्ट करेगा और इससे भी हम मैनुअली ऑन और ऑफ कर सकते हैं। तीसरा होता है अर्थ फॉल्ट प्रोटेक्शन। जैसे कि हम जानते हैं कि जब कहीं पे कोई लीकेज करंट होता है, किसी को कोई शॉक लगता है, तो उस कंडीशन में हमारी मोटर ट्रिप होना चाहिए, जिसे हम मैनुअली सेट कर सकते हैं। इसके अलावा होता है सिंगल फेज प्रिवेंटर। दैट मीन्स क्या होता है, कोई फेज यदि नहीं आ रहा है या कोई फेज ब्रेक हो गया है तो उस कंडीशन में सिंगल फेज फेलियर की कंडीशन में भी हमारा प्रोटेक्शन रिले उस मोटर को ट्रिप करवा देगा। ये जो होता है जनरली जो आपस में फेज होता है उसका 40% इसकी लिमिट होती है। ओवरलोड प्रोटेक्शन, जैसे कि हम ओवरलोड रिले लगाते हैं तो ओवरलोड प्रोटेक्शन भी इसमें हमें मिलता है। यूजुअली इसके अलग अलग रेटिंग्स होती है, ये हमारे पास 4 से 11 का है, और भी इसकी अलग अलग रेटिंग्स होती है। यदि हमारे पास अलग रेटिंग्स का एम्पीआर 300 अवेलेबल नहीं है तो हम इसमें सीटी का कनेक्शन करके भी इसका यूज कर सकते हैं। तो ये तो इसके प्रोटेक्शन हुए। अब हम इसका कनेक्शन समझ लेते हैं। तो पावर कनेक्शन जो हमें करना होता है तो RYB यहां से हमें देना होता है इनपुट, यहां से हमें मिलता है आउटपुट। तो पावर कनेक्शन तो इसमें जस्ट हमें इसके अंदर से निकालना होता है। हम इसे डिटेल में भी समझेंगे, पहले इसके टर्मिनल समझ लेते हैं। अब ये कंट्रोल वायरिंग कनेक्शन हम समझते हैं। तो 1 और 2 इसका होता है NC, जो हमें यूजुअली कंट्रोलिंग में यूज करना होगा। 3 और 4 होता है NO। सपोज हम चाहते हैं हमारा मोटर प्रोटेक्शन रिले जब भी ऑपरेट हो, दैट मीन्स जब भी कोई फॉल्ट इसमें आता है और उसके साथ हम यदि किसी चीज को ऑन या ऑफ करना चाहते हैं तो 3 और 4 से चला सकते हैं फॉल्ट की कंडीशन में। 5 और 6 कोई यूज नहीं रहेगा, नो यूज है। 7 और 8 इसकी ऑक्सिलरी सप्लाई है जो कि 220 सप्लाई है, तो इसे ऑपरेट करने के लिए हमें इसे 220 सप्लाई देना होती है। तो ये तो इसके मोटर टर्मिनल हुए। अब हम समझ लेते हैं किस तरह से कनेक्शन किया जाएगा। पहले पावर वायरिंग समझते हैं, फिर स्टेप बाय स्टेप इसकी कंट्रोल वायरिंग समझेंगे। चलिए स्टार डेल्टा स्टार्टर में पावर वायरिंग पहले हम समझ लेते हैं। उससे पहले कौन कौन से कंपोनेंट यूज हो गए तो यह जस्ट समझ लेते हैं। यह पावर MCB है, हमारी पावर वायरिंग के लिए हम इसे यूज करेंगे। ये हमारे कंट्रोल MCB है, कंट्रोल वायरिंग के लिए हम इसे यूज करेंगे। ये हमारा मेन कॉन्टेक्टर है, यह ओवरलोड रिले, यह टाइमर, हमारा डेल्टा कॉन्टेक्टर और ये स्टार कॉन्टेक्टर। इसके अलावा ये हमारा NC पुश बटन, ये हमारा NO पुश बटन, स्टार्ट पुश बटन। चलिए अब हम इसका कनेक्शन समझते हैं, किस तरह इसकी पावर वायरिंग की जाएगी, फिर हम इसकी कंट्रोल वायरिंग समझने वाले हैं। तो चलिए पहले हम इसकी पावर वायरिंग समझ लेते हैं, फिर इसकी कंट्रोल वायरिंग समझेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ये हमारे पास पावर वायरिंग के लिए पावर MCB है, ये एम्पियर 300 रिले है, यह मेन कॉन्टेक्टर, डेल्टा कॉन्टेक्टर, स्टार कॉन्टेक्टर, मोटर के टर्मिनल, और यह ओवरलोड रिले। तो चलिए हम इसका कनेक्शन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हमारे RYB आए थे, जिस तरह हमें सबसे पहले RYB को यहाँ पे देना है, जो एम्पियर 300 का पावर टर्मिनल है यहाँ पर। तो यहाँ पे हमें क्या देना है, सबसे पहले R फेज कनेक्ट करना है, और इससे होता हुआ जो उसका आउटपुट वाला सिरा है, इससे होता हुआ जाएगा हमारे मेन कॉन्टेक्टर के यहाँ पर मेन टर्मिनल में। इसके बाद हमें Y फेज कनेक्ट करना है, तो Y फेज हमारा यहाँ पे आएगा
यह जाएगा एम्पियर 300 रिले से होता हुआ हमारे मेन कॉन्टेक्टर के वाई फेज में। जो हमारा बी फेज होगा वो हमारा बी फेज जाएगा इस एम्पियर 300 से होता हुआ हमारा मेन कॉन्टेक्टर के बी फेज में। दैट मीन्स हमारे मेन कॉन्टेक्टर में एम्पियर 300 से होते हुए तीनों फेज अभी आ चुके हैं। अब हमें क्या करना है, यह तीन फेज जो है हमारे, यह ऐसे की ऐसे जाएंगे हमारे जो मोटर के टर्मिनल है वहां पर। तो आर फेज यहां पर जाएगा, आर फेज। इसके अलावा जो हमारा वाई फेज आने वाला है वह वाई फेज यहां पर आएगा। इसके बाद जो बी फेज होगा वो हमारा यहां पे कनेक्ट होगा। तो हमारे मोटर टर्मिनल में आर वाई बी भी आ गया है। हमें हर एक टर्मिनल में 440 सप्लाई देना है। तो चलिए ये तो हमारी मेन कॉन्टेक्टर की वायरिंग हो गई है। अब डेल्टा कॉन्टेक्टर से जो वायर आएंगे वो किस तरह जाएंगे यह समझ लेते हैं। तो यहीं से हम जिस तरह करते हैं, जिस तरह स्टार डेल्टा बनाते हैं, तो उसी फेज सीक्वेंस में हम मेन कॉन्टेक्टर से अभी डेल्टा कॉन्टेक्टर में आर वाई भी कनेक्ट कर देंगे। सबसे पहले मेन कॉन्टेक्टर का आर हमारा आएगा डेल्टा कॉन्टेक्टर में, जिस तरह फेज सीक्वेंस है उसी तरह लेना है। जो वाई फेज है वह आएगा हमारा डेल्टा कॉन्टेक्टर के यहां पर, और जो बी फेज है वह आएगा उसी फेज सीक्वेंस में यहां पर। अब क्या होता है, जो डेल्टा की सप्लाई होती है वह जाती है हमारे मोटर टर्मिनल पर। दैट मीन्स 3 वायर हमारे जाते हैं मेन कॉन्टेक्टर से और 3 वायर जाते हैं हमारे डेल्टा कॉन्टेक्टर से। तो डेल्टा कॉन्टेक्टर से जो हमारा आर फेज होगा, हर एक कॉइल को हमें 440 देना है। तो जो आर फेज होगा वह जाएगा हमारे वाई फेज में। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आर आ गया, इस कॉइल को 440 मिल चुका है। उसके बाद जो हमारा वाई फेज होगा वह जाएगा बी फेज में। आप देख सकते हैं यहाँ भी 440 मिल चुका है, ये हमारा वाई फेज आ गया है। अब आप देख सकते हैं ये जो बी फेज है यह जाएगा हमारे आर फेज में। तो यहाँ पर भी हमारे 440 मिल चुका है, हर एक कोयल का 440 सप्लाई मिल चुका है। तो ऐसा कैसा कनेक्शन हमारा मोटर टर्मिनल में हो जाएगा। अब हमें कनेक्शन करना है जो हमारा स्टार कॉन्टेक्टर है। तो स्टार कॉन्टेक्टर में कनेक्शन किस तरह होता है, जो हमारा डेल्टा की इनकमिंग होती है, जो आउटगोइंग होती है डेल्टा की, यहीं से हमें आर फेज को पहले उठा के स्टार में देना है और वाई फेज को इसी फेज सीक्वेंस में यहाँ पे कनेक्ट करना है। इसके बाद जो बी फेज है उसी फेज सीक्वेंस में यहाँ पे कनेक्ट करना है और इसके आउटपुट में तीनों फेज शॉर्ट हो जाते हैं। तो इस तरह हमारा आर वाई बी का कनेक्शन हो जाएगा। ये जस्ट हमारी फेज जो हमारी पावर वायरिंग है। पावर वायरिंग जस्ट हम स्टार डेल्टा स्टार्टर जिस तरह बनाते हैं उसी तरह बनाना है। जस्ट हमें क्या करना है, इससे जो एम्पियर 300 प्रोटेक्शन रिले है इससे होते हुए फेज लेना है, ताकि हमारे को ओवरलोड प्रोटेक्शन है, जो भी प्रोटेक्शन मिलने वाले हैं इस एम्पियर 300 से मिलते रहे। तो चलिए ये तो हुई इसकी पावर वायरिंग। अब हम कंट्रोल वायरिंग समझ लेते हैं। तो चलिए कंट्रोल वायरिंग हम स्टार्ट करते हैं। कंपोनेंट तो वही है, ये हमारी कंट्रोल एमसीबी है, एम्पियर 300 रिले है, ये हमारा मेन कॉन्टेक्टर है, टाइमर है, इसमें टाइमर भी यूज होगा, और ये हमारा डेल्टा कॉन्टेक्टर है, और ये हमारा स्टार कॉन्टेक्टर है। चलिए इसकी पावर वायरिंग हम कंट्रोल वायरिंग इसकी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जिसमें 220 सप्लाई ऑक्सिलरी सप्लाई भी कनेक्ट करना है, और ये 1 और 2 नंबर्स का एनसी पॉइंट है, तो हमें एनसी पॉइंट यूज करना है। जैसे ही एम्पियर 300 में कोई भी फॉल्ट आएगा तो एनसी का एनो हो जाएगा और सर्किट हमारा यहीं से ब्रेक हो जाएगा। यहीं से ब्रेक होने की कंडीशन में हमारा सर्किट स्टॉप हो जाएगा। दैट मीन जैसे एम्पियर 300 में कोई भी फॉल्ट आता है तो उसका एनसी एनो बन जाएगा और हमारे सर्किट को यहीं से क्लोज कर देगा। तो हमें यूजुअली इसका एनसी पॉइंट यूज करना है। यदि हम चाहते हैं जब भी कोई हमारा मोटे एम्पियर 300 ट्रिप हो, इसके साथ कई और चीज हमें ऑन या ऑफ करना चाहते हैं तो इसका एनो यूज कर सकते हैं, बट कंट्रोलिंग में हमें इसका एनसी यूज करना होगा। बस इतना ही करना है। बाकी हम जिस तरह स्टार डेल्टा स्टार्टर बनाते हैं उसी तरह स्टार डेल्टा स्टार्टर बना देना है। तो चलिए हम कंट्रोल वायरिंग स्टार्ट करते हैं। पहले हम इसकी फेस की वायरिंग करेंगे, न्यूट्रल की वायरिंग लास्ट में कर देंगे। तो हमें फेस को पहले देना है एम्पियर 300 के जो एनसी पॉइंट है यहां से। यूजुअली हम कहां देते हैं, पहले मोटर के ओवरलोड रिले होता है उसके एनसी में, बट हमें उससे भी पहले यहाँ पे एम्पियर 300 के एनसी में 1 और 2 में कनेक्ट करना है। 1 में कनेक्ट किया, 2 से निकालने के बाद में से यहाँ पे जब भी कोई फॉल्ट आएगा तो एनसी एनो हो जाएगा और हमारी मोटर स्टॉप हो जाएगी। अब यहाँ से निकालने के बाद हमें देना है जो मेन कॉन्टेक्टर का एनसी है, मेन कॉन्टेक्टर के एनसी में, और यहाँ पे एनसी से निकाल लेना है। दैट मीन जब भी हमारी मोटर यहाँ से कोई ओवरलोड होगी
तो भी हमारी मोटर स्टॉप हो जाएगी। अब हमें देना है, जिस तरह स्टार डेल्टा बनाते हैं उसी तरह स्टार डेल्टा स्टार्टर बना देना है। यह हमारा स्टॉप पुश बटन है, यह स्टार्ट पुश बटन है। स्टार्ट पुश बटन को जैसे ही हम प्रेस करेंगे तो हमारा मेन कॉन्टेक्टर ने ऑपरेट होना चाहिए। तो हमारा मेन कॉन्टेक्टर ऑपरेट होगा जैसे ही हम स्टार्ट पुश बटन को प्रेस करेंगे। बट यह ऑपरेट कब तक होगा, जब तक हम इसे प्रेस करके रखेंगे। तो इसमें हमें होल्ड डाउन भी कनेक्ट करना होगा। तो होल्ड डाउन हम जिस तरह कनेक्ट करते हैं, यहाँ पे पहले हम लूपिंग कनेक्ट कर देंगे और यहां से होल्ड डाउन हम यहां से भी ले सकते हैं, यहां से भी ले सकते हैं। तो होल्ड डाउन हम यहां से ले लेते हैं, यहां से हमने यहां पे कनेक्ट कर दिया, तो ये हमारा होल्ड डाउन हो गया है। अब जैसे ही हम इसे प्रेस करेंगे एनो पुश बटन को, तो हमारा मेन कॉन्टेक्टर ऑपरेट होगा। चलिए पहले हम न्यूट्रल की वायरिंग सभी जगह कर लेते हैं। तो न्यूट्रल हमें कहां कहां देना होगा, हमें न्यूट्रल कनेक्ट करना होगा मेन कॉन्टेक्टर में, टाइमर में, इसके अलावा डेल्टा कॉन्टेक्टर और स्टार कॉन्टेक्टर। एवं इसमें 220 सप्लाई हमारी ऑक्सिलरी सप्लाई है। तो एक न्यूट्रल हमें यहां पर भी 8 नंबर में कनेक्ट करना होगा और यहाँ पे हमें फेज भी एक देना होगा। 220 सप्लाई दे रहे हैं तो हम या तो ये फेज भी दे सकते हैं या फिर हम अलग से एक सेपरेट फेज लाके सेपरेट फेज भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो ऑक्सिलरी सप्लाई भी इसे 220 अभी मिल चुकी है। तो ये एम्पियर का हमारा कनेक्शन हो गया है। अब जिस तरह हम स्टार डेल्टा बनाते हैं उसी तरह स्टार डेल्टा स्टार्टर कंप्लीट कर लेना है। तो हमने इसमें एम्पियर में क्या दिया है, एनसी में सप्लाई दी है और 220 सप्लाई दी है। अब इसका कनेक्शन क्या काम करेगा यह समझ लेते हैं। जैसे हम इस एनो पुश बटन को प्रेस करेंगे तो हमारा मेन कॉन्टेक्टर ऑपरेट होगा। बट हमें क्या चाहिए, स्टार डेल्टा में जैसे ही हम इसे प्रेस करें तो हमारा मेन और स्टार ऑपरेट हो और जितनी टाइमिंग हमने इस टाइमर में सेट की है उतनी देर हमारा स्टार चले और टाइमिंग जैसे ही ऑफ हो जाए तो हमारा डेल्टा कॉन्टेक्टर ऑपरेट होना चाहिए। यह स्टार डेल्टा स्टार्टर की वर्किंग होती है। यदि आप समझना चाहते हो तो अच्छे से हमने इसके ऊपर वीडियो बनाया, आप वह देख लीजिए। तो चलिए हम इसके आगे की वायरिंग किस तरह की जाएगी। हम जैसे ही इसे प्रेस करें हमारा मेन कॉन्टेक्टर के साथ हमारा टाइमर ने भी ऑपरेट होना चाहिए। हमारा टाइमर ऑपरेट होगा, डेट मीन्स अब जितना टाइम हमने सेट किया है, सपोज 10 सेकंड सेट किया है तो 10 सेकंड तक इसका क्या रहेगी, एनसी से सप्लाई निकलती रहेगी और जैसे ही 10 सेकंड कंप्लीट हो जाएगी तो सप्लाई हमारी निकलेगी एनओ से। तो अभी 10 से जैसे ही हमने प्रेस किया तो मेन कॉन्टेक्टर और टाइमर ऑपरेट होगा। अब जितना टाइमिंग इसमें सेट है सपोज 10 सेकंड, तो 10 सेकंड तक हमारा स्टार कॉन्टेक्टर ने ऑपरेट होना चाहिए। तो एनसी से जो सप्लाई निकलेगी उसे हमने क्या करना है, डेल्टा कॉन्टेक्टर के एनसी से होते हुए, ये हमने क्यों किया, क्योंकि हमें इंटरलॉकिंग करना है ताकि एट ए टाइम या तो डेल्टा कॉन्टेक्टर ऑपरेट रहे या स्टार कॉन्टेक्टर ऑपरेट रहे। ये इंटरलॉकिंग के लिए हमने किया है। तो ये इंटरलॉकिंग डेल्टा कॉन्टेक्टर के एनसी से होते हुए हमारा स्टार कॉन्टेक्टर ऑपरेट हो जाएगा। दैट मीन जितना टाइमिंग हमारे टाइमर में सेट है तो उतने टाइम तक हमारा मेन और स्टार ऑन रहेगा। अब जैसे ही 10 सेकंड कंप्लीट हो गए तो एनसी से सप्लाई कट के एनओ से जाएगी। तो एनओ से सप्लाई किस तरह जाएगी, तो एनओ से सप्लाई जाएगी हमारी, एनओ जैसे ही ऑपरेट हो तो हमारे डेल्टा कॉन्टेक्टर ने ऑपरेट होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, स्टार के एनसी से होते हुए, ताकि एट ए टाइम एक ही कॉन्टेक्टर ऑपरेट रहे, हमारे डेल्टा कॉन्टेक्टर को ऑपरेट कर देगी। ताकि अब क्या होगा, जब डेल्टा ऑपरेट होगा तो स्टार कभी भी ऑपरेट नहीं होगा, जब स्टार ऑपरेट होगा तो डेल्टा कभी भी ऑपरेट नहीं होगा। तो जस्ट सिंपल, बाकी तो स्टार डेल्टा स्टार्टर ही है। हमें ध्यान ये रखना है कि इसका एनसी यूज करना है और इसमें 220 सप्लाई ऑक्सिलरी सप्लाई देना है। तो चलिए इस तरह हम कनेक्शन करके एम्पियर 300 में जहां भी चाहते हैं वहां पे इसका इंस्टॉलेशन किया जा सकता है। काफी अच्छा प्रिवेंटर रिले है जिससे हमारे मोटर को काफी ज्यादा प्रोटेक्शन मिलता है। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताएं और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन जरूर प्रेस करें, क्योंकि इससे हमें पता चलेगा आपको हमारे वीडियो कैसे लग रहे हैं और हम आगे भी आपके लिए ऐसे ही कंटिन्यू वीडियो बनाते रहेंगे। फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। थैंक्स फ्रेंड्स।